तमाम दर्शकों के आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। यथा नाम तथा गुण, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं तो आपको कैसे नाम रखना चाहिए। क्या नाम रखने का भी कोई प्रभाव होता है जो व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, और नाम रखने चाहिए तो फिर किस प्रकार के नाम रखने चाहिए। जन्म नाम को प्रधानता अधिक है या फिर राशि के नाम को, हमें राशि के नाम से नाम रखना चाहिए या फिर स्वतंत्र व्यक्तिगत अलग से नाम रख सकते हैं। किस प्रकार के नाम रखने चाहिए, अर्थात नामकरण कब करना चाहिए, क्या उसके लिए कोई मुहूर्त होता है, कोई पर्टिकुलर ऐसा दिन होता है जब हम नाम रखें, और अगर नहीं तो अगर आपने कुछ नाम अगर रख दिया, कोई सही समय पर नहीं रखा, कोई सही नाम नहीं रखा, तो अब आपके पास क्या समाधान बचता है। ये तमाम छोटे छोटे बिंदु हैं जो आज के इस कार्यक्रम में हम लेने का प्रयास करेंगे। नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने का यह बिल्कुल सही मुहूर्त है। बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं, जो शास्त्र प्रमाण के साथ आपको दी जाती हैं, ऐसे तमाम कार्यक्रम आप मिस न कर सकें। देखिए, यथा नाम तथा गुण, आपने कई बार देखा होगा कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा पड़ता है, ये उसके नाम से ही देखने को कई बार मिलता है। लेकिन कई बार ठीक इसके विपरीत अवस्था में भी नाम देखने को मिलता है कि नाम तो है बहुत अच्छा, लेकिन उसकी गति उसके नाम के अनुसार नहीं है, उसके विपरीत है। खैर, वो हो सकता है कि अपवाद स्वरूप में कुछ ऐसे नाम भी मिल जाए देखने को, लेकिन फिर भी नाम का हमारा एक विशेष महत्व है। और इसीलिए संस्कारों में जब बात आती है तो नामकरण संस्कार भी है, और उसी नामकरण संस्कार की जब बात आती है षोडश संस्कार के अंतर्गत, तो नामकरण के लिए भी यहां पर मुहूर्त होता है। संस्कारों की श्रृंखला में नामकरण को 5वां संस्कार यहां पर माना जाता है। इसमें से जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं, जो गर्भाधान, पुंसवन और सीमोंतन संस्कार होता है। उसके बाद बचपन यानी जन्म के बाद बचपन में जो संस्कार होते हैं उसमें आपके जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म जिसको मुंडन भी कहते हैं, कर्णभेद, ठीक है, ये संस्कार हमारे यहाँ होते हैं। कभी कभी यज्ञोपवीत भी कुछ लोग जल्दी करवा लेते हैं। और उसके बाद अक्षरा आरंभ और उपनयन जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और दाह संस्कार, ये अन्य संस्कार विवाह संस्कार हो गया। और फिर अंतिम संस्कार होता है जिसको दाह संस्कार कहा जाता है। ये 16 संस्कार होते हैं जो क्रम से मैंने आपको बता दिया। इसमें ठीक 5वां संस्कार नामकरण संस्कार होता है। मैं आपको सारी चर्चा शास्त्र और शास्त्र प्रमाण के साथ दे रहा हूँ, कोई भी चर्चा मनमुखी या स्वयं अपनी बात को आप तक नहीं रख रहा हूँ, इसलिए आप स्टेप दर स्टेप बातों को समझेंगे ताकि आप इनकी महत्ताओं को समझ सकें। तो मैंने कहा 5वां संस्कार नामकरण संस्कार, यानी नामकरण के लिए एक विशेष मुहूर्त होता है। पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर हम नाम रखते हैं और उस नाम का फिर जीवन में एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम नेम और फेम कहते हैं। नाम से ही प्रसिद्धि होती है, एक नाम की पहचान होती है, और इसी नाम के लिए दुनिया मरती है। इसलिए वो नाम कैसे होना चाहिए, जो बोलने में थोड़ा सहज भी हो, जिस नाम का कोई विशेष अर्थ, कोई विशेष तात्पर्य भी हो, ऐसे नाम हमें रखने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जब नामकरण संस्कार की बात आती है तो जातकर्म संस्कार पर ही नामकरण संस्कार कर दिया जाता है। कई बार जब उस समय नहीं कर पाते तो नामकरण संस्कार को हम भिन्न रूप से अलग करते हैं। तो कई बार वैसे सामान्यतः जब जन्म होता है तो उसके 10वें दिन आपने देखा होगा एक शुद्धि का वन होता है, ये हर जगह लगभग होता है। 10वें दिन में शुद्धि का वन होता है, जब उस सूतक से जो है परिवार के लोग मुक्त हो जाते हैं और सिर्फ मां पर और बच्चे पर वह सूतक रहता है। कब तक? जब तक वो नामकरण संस्कार नहीं होता है, उसका हवन नहीं होता है दोबारा। तो ये नामकरण संस्कार कुछ जगह देश काल परिस्थितियों के अनुसार कह लिया जाए, या व्यवस्थाओं के अनुसार कह लिया जाए, या फिर लोक परंपरा के हिसाब से भी कह लिया जाए, तो 11वें दिन ही इसको कर दिया जाता है। क्योंकि 10वें दिन शुद्धि का वन हो गया, परिवार के लोग शुद्ध हो गए, जो सूतक था उसके दोष से मुक्त हो गए, और 11वें दिन इसको कर दिया जाता है ताकि
ये लोग भी सूतक से मुक्त हो जाएं और बच्चे का नाम भी रख दिया जाए। आज इस चर्चा को मैं विस्तार से इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक बेंगलोर से एक हमारे क्लाइंट हैं जो हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। उनका बच्चा हुआ था, तो अच्छे परिवार से है, और उनका जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उन्होंने ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ था, उन्होंने उसके लिए भी मुहूर्त निकलवाया था। और उसके बाद जब बच्चे की जन्म कुंडली बनाने की बात आई तो उन्होंने जन्म कुंडली के लिए हमें कहा, और खासकर नामकरण पर उनका सस्पेंस बहुत दिन तक बना रहा। हो सकता है वो भी इस कार्यक्रम को आज देख रहे हो। तो ये कार्यक्रम विशेषकर मैंने उनके हिसाब से मैंने नाम आज के कार्यक्रम में चर्चा कर रहा हूँ। बाकी विगत कई दिनों से भी और लोगों के प्रश्न इस प्रकार से आते थे, तो उन सभी प्रश्नों का एक निष्कर्ष रूप में आज का कार्यक्रम आपके लिए है। तो मेरा कहने का मतलब है उन्होंने कई दिनों तक उन्होंने नाम पर विचार किया, क्योंकि उनका जो नाम था बच्चे का, बिटिया थी, उसका नाम घ अक्षर से निकल रहा था। अब वो लगातार इसके लिए उन्होंने बहुत सारे नाम, कुछ हमने भी सजेस्ट किए, फिर वो पसंद नापसंद और ये भी कुछ चलता रहा। नाम उनको ऐसा भी चाहिए था जिसका कोई बहुत अच्छा मीनिंग भी हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें, खैर उस पर हमारी चर्चा नहीं, हमारी आज के कार्यक्रम में चर्चा रहेगी। देखिए, नाम प्रमुख रूप से दो प्रकार से देखे जा सकते हैं। एक तो प्रसिद्ध नाम हो गया, वैसे नाम के भी हमारे यहाँ भेद हैं, कितने प्रकार से नाम रखे जाते हैं, इतने प्रकार के नाम होते हैं, खैर वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत आवश्यक भी नहीं है। जो आवश्यक बिंदु है हम उस पर चर्चा करें, क्योंकि ये तो होने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन आवश्यक क्या है, बहुत आवश्यक, परम आवश्यक जो है, तो ठीक है, उसमें दो प्रकार से, एक प्रसिद्ध नाम और एक जन्म कुंडली का नाम। कई बार कुछ लोग इस रूप में भी करते हैं कि दोनों नामों को बजाय अलग अलग न रखने की एक ही नाम को प्रसिद्ध नाम और जन्म कुंडली का नाम भी रख लेते हैं, तो काफ़ी हद तक वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर दो नाम की बात आती है तो एक जन्म कुंडली का और एक प्रसिद्ध नाम, ऐसे बहुत आसानी से आप रख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जैसे वो घ अक्षर वाली बात थी, उनको लगा कि घ अक्षर से होना चाहिए प्रसिद्ध नाम। मैंने हालांकि उनको कहा भी, तो वो तो खैर विषय अलग है। तो कहने का मतलब आप प्रसिद्ध नाम अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार से नाम रखे जा सकते हैं, एक प्रसिद्ध नाम और एक जन्म कुंडली का नाम। अब इसमें हमें नामकरण संस्कार कब करना है, मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। कब करना है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये 11वें दिन में, और कुछ लोग 21वें दिन में इसको कर देते हैं, जो सर्वथा ठीक है। लेकिन कुछ लोग 12वें दिन भी करते हैं, तो हो सकता है वो एक क्षेत्र परंपरा के अनुसार भी कुछ होता है, तो उसके हिसाब से लोक परंपरा को भी मान लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 12वें दिन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इन विशेष दिनों में नहीं हुआ, कई बार हम 11वें और 21वें दिन में भी मुहूर्त के जो नियम है कुछ, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार आप देख लीजिए। अगर वो नहीं पड़ रहा है सही 11वें दिन, तो आप 21वें दिन कर सकते हैं, या 21वें दिन सही नहीं तो 11वें दिन कर सकते हैं, या 11वें और 21वें दोनों दिन सही नहीं तो आप 12वें दिन भी कर सकते हैं। क्या क्या इसमें खासकर चीज़ें हमें देखनी होती हैं, मुहूर्तों के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और किसी कारणवशात अगर इन सब में भी ना हो सके, तो फिर वह मुहूर्त थोड़ा सा और डीप जा करके निकाला जाता है, जो बच्चे की राशि के अनुसार भी फिर हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें नक्षत्र की बात आती है कि कौन से नक्षत्रों के अंदर होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ कि सभी स्थिर नक्षत्र, जैसे कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये सब स्थिर नक्षत्र, स्थिर संज्ञक नक्षत्र माने जाते हैं। तो इन नक्षत्रों में सभी में यहाँ पर अलाउ किया है। दूसरा यहाँ पर लिखा है सभी चर नक्षत्र में, मैत्र नक्षत्र में, सभी लघु नक्षत्रों में जात कर्म संस्कार और नामकरण संस्कार दोनों किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। वारों की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इसके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद तिथि की बात की जाए तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियों को विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। हालांकि इसमें पूर्णिमा का मेंशन नहीं किया है, पूर्णिमा तिथि भी इसके लिए अच्छी होती है, ठीक है ना। वृषभ लगन, लगन की बात करेंगे तो कौन कौन से लगनों में करना चाहिए। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, कन्या, तुला और धनु लगन में जो है यह अच्छा है। इसमें से भी वृष लगन, सिंह लगन और वृश्चिक और कुंभ लगन ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है ना। और अशुभ ग्रहों का प्रभाव नवांश में ना हो, केंद्र में शुभ ग्रह हो ज़्यादातर, ऐसे प्रयास करें
त्रिकोण आदि में शुभ ग्रह हों और त्रिक स्थानों में क्रूर ग्रह जाकर के हों। लेकिन ये कई बार कॉम्बिनेशन पूरा ठीक नहीं बैठ पाता है, तो इसलिए उस पर हम उसी अनुरूप विचार करेंगे कि हमें वो किस रूप तक कहाँ तक उसको देखना है, ठीक है ना। वर्जित क्या क्या है, व्यतिपात, वैधृति, रिक्ता आदियों का हमें विशेषकर इसमें त्याज्य रखना चाहिए। इसके साथ ही जो है नवजात शिशु के लिए सही चंद्रमा, जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा था, ठीक है। सही चंद्रमा का मतलब है कि वही 4, 8, 12 चंद्रमा खासकर ना हो, छठे का भी परित्याग कर ले तो चलेगा, 4, 8, 12 खासकर नहीं होना चाहिए, 3, 5, 7 का तारा ना हो, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें इसमें मेंशन किया गया, वो मैं आपको पहले भी बता रहा था। इसमें और एक चीज़ क्या है, नवजात शिशु को 5 प्रकार से नाम दिए जाते हैं। अभी जो मैं कह रहा था कि इसकी विधि कुछ हम और रूप से भी, लेकिन हम प्रमुख रूप से क्या क्या चीज़ है, तो अभी कुल मिला के यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। का प्रथम नाम परिवार और कुल देवता के नाम से संबंधित होना चाहिए। देख रहे हैं, 5 प्रकार से नामों की बात आती है, तो मैंने इसीलिए कहा कि वो बहुत लंबे उसमें आपको नहीं पढ़ना है, 2 नाम आपको सजेस्ट मैं आपको किया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो शास्त्र परंपरा है, शास्त्र प्रमाण है, उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नाम का लिखा हुआ है कि जिस अक्षर में नहीं, दूसरा नाम जिस मास में जन्म हुआ हो उस मास के स्वामी के संबंधित होता है, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना कुछ अनावश्यक भी हैं जो बहुत आवश्यक नहीं है, प्रत्येक मास के देवता होते हैं, उसी हिसाब से हो गया, चलो इसको भी छोड़ो। तीसरा नाम है ये, तीसरे में जाकर के आया जो कि नक्षत्र के पदानुसार, जो राशि के अनुसार मैं कह रहा था, तो राशि के अनुसार जो नाम रखा जाता है वो तीसरे नंबर पर नाम आ रहा है, इससे पहले के 2 आवश्यक नहीं है। चतुर्थ नाम प्रसिद्ध नाम होता है, और हाँ ठीक हो गया, नवजात हाँ हो गया। उसके बाद पंचम नाम, पंचम नाम घर का, अर्थात जो परिवार वाले या परिवार के सदस्यों के द्वारा पुकारे जाने वाला नाम है। कई बार उसमें चिंटू, मिंटू, सिंटू, छोटे छोटे इस तरह के नाम भी होते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें से जो 2 प्रकार के मुख्य मूल रूप से नाम हैं, वो एक जन्म कुंडली का हो सकता है, एक प्रसिद्ध नाम हो सकता है, और प्रसिद्ध नाम इस नियम के पहले सूत्र पर भी लागू आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि प्रत्येक ये जो है पहला नाम परिवार के कुल देवता के अनुसार या परिवार के जो हमारे कुल के पूर्वज हैं उनके अनुसार, खासकर साउथ में परंपरा है, गुजरात में परंपरा है कि पिताजी का नाम, दादाजी का नाम उसमें जोड़कर चलते हैं, तो इस रूप से भी आप उन नामों को रख सकते हैं। तो ये 5 प्रकार से खासकर नाम रखने का एक तरीका है। नामकरण के जो सूत्र थे, कुछ मुहूर्त थे, वह भी मैंने आपको बताया। 5 प्रकार से जो शास्त्र यहाँ पर परंपरागत जो मुहूर्त हैं उसके नियम के अनुसार जो 5 प्रकार के नाम हैं, तो उन 5 प्रकारों में से 2 प्रकार के नाम जो बिल्कुल मुख्य हैं, जरूरी हैं, उस 2 विधियों का पालन करते हुए आप बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर इस तरह से नहीं हुआ, आपने कुछ अलग नाम रख दिए, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? अब नाम को छोड़ दीजिए, अब काम का देखिए, क्योंकि कई बार हम अब नाम में ही उलझ कर रह जाएं, तो इसमें भी हमारी होशियारी, समझदारी नहीं है। अब जो भी नाम रख दिया वो ठीक है, लेकिन कई बार लोग एफिडेविट लगवा करके नाम को चेंज भी करवा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे हैं, 2, 4, 5 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो आप बदल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब जागे तब सवेरा। लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ही अनावश्यक, बहुत कुछ अलग से नाम है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कुछ हमें बहुत अच्छा नाम सजेस्ट कोई कर रहा है या हमारे दिमाग में आ रहा है, तो उस स्थिति में हम ऐसा भी कर सकते हैं। और अन्यथा जो नाम है ठीक है, हम काम सही करें, काम अच्छे करें, हमारा फोकस अच्छा होना चाहिए, हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, और हमारी सोच विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। ये खासकर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आज के कार्यक्रम में नाम को लेकर के बहुत डिटेल में मैंने चर्चा किया। हो सकता है कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा हो। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर कोई नाम के लिए चिंतित है, व्यथित है, मन में बहुत सारे उथल पुथल चल रहे हैं, तो आप ये वीडियोस को भेज सकते हैं, हो सकता है उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। ऐसे ही तमाम कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप सबको राधे राधे।